नमस्कार। आज हम कुंडली मिलान करना सीखेंगे। विवाह के 8 कूट अष्टकूट मिलान ये बहुत आवश्यक होते हैं। इनमें मुख्य रूप से वर्ण विचार, वश विचार, तारा विचार, योनि विचार, ग्रह मैत्री विचार, गण विचार, बकूट विचार एवं नाड़ी विचार आता है। इसमें वर वधू का मिलान किया जाता है। वर्ण विचार का 1 गुण, वश विचार के 2 गुण, तारा विचार के 3 गुण, योनि विचार के 4 गुण, ग्रह मैत्री चक्कर के 5 गुण, गण विचार के 6 गुण, बकूट विचार के 7 गुण और नाड़ी विचार के 8 गुण होते हैं। अगर हम इन सभी गुणों को आपस में मिला दें तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 कुल जोड़ के 36 गुण हो जाते हैं। अगर किसी वर वधू में 24 गुण या इससे अधिक मिल जाएं तो उनका विवाह उत्तम माना जाता है। अगर गुणों का मिलान 17 से 24 के बीच हो तो विवाह मध्यम और ठीक माना जाता है। लेकिन अगर गुणों की संख्या 17 से भी कम हो जाए तो मिलान नहीं होता है। इसके अलावा 8 गुणों के अलावा वर वधू के कुंडली में मंगल का प्रभाव भी देखना पड़ता है कि दोनों में से कोई मंगलिक नहीं है। आइए इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम वर्ण विचार पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले वर्ण विचार की चर्चा करने से पहले भी मैं आपको बता दूं कि अगर हमने वर्ण, वश, तारा, योनि, ग्रह मैत्री, गण, बकूट एवं नाड़ी की चर्चा करनी हो तो मैं आपको बता दूं इनके लिए हमें क्या ज्ञात होना चाहिए। वर्ण विचार के लिए वर और वधू की जन्म राशि, वश के लिए दोनों की जन्म राशि, तारा के लिए दोनों का जन्म नक्षत्र, योनि के लिए जन्म नक्षत्र, ग्रह मैत्री चक्कर के लिए जन्म राशि, गण विचार के लिए जन्म नक्षत्र, बकूट विचार के लिए जन्म राशि और नाड़ी विचार के लिए जन्म नक्षत्र जानना जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वर और वधू के बीच में जन्म राशियां और जन्म नक्षत्र कौन कौन से होते हैं। आइए नक्षत्र एवं नक्षत्र चरण के बारे में जानते हैं। नक्षत्रों की संख्या 27 है। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मगा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, अभिजित ये नक्षत्र नहीं माना जाता, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद एवं रेवती नक्षत्र। इनकी संख्या 27 है। इसमें प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। मान लो कि अश्विनी नक्षत्र को ले लेते हैं। इसके 4 शब्द चू, चे, चो, ला ये जो हैं वो 4 चरण जो हैं वो अश्विनी चू जो है उस शब्द से अश्विनी प्रथम चरण, चे से अश्विनी द्वितीय चरण, चो से अश्विनी तृतीय चरण और ला से अश्विनी चौथा चरण बनेगा। इसी तरह से मान लीजिए किसी का नाम अनुरंजन है तो हम देखेंगे ये तीसरा नक्षत्र अ नक्षत्र से इसका नाम शुरू होता है नाम से, इसलिए ये कृतिका के का पहला चरण हुआ। अब अंतिम नक्षत्र को देखते हैं। मान लो किसी का नाम देवदास है तो रेवती का वो पहला चरण बना। मान लीजिए किसी का नाम राजेश्वर है तो वो चित्रा का तीसरा चरण बना। इस तरह से विभिन्न नक्षत्रों के चरणों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इस जानकारी के
प्राप्त करने के बाद हमें इनकी राशियों का भी ज्ञान हो जाता है। विस्तार पूर्वक राशियों का ज्ञान, राशियों के नक्षत्रों का ज्ञान, नक्षत्रों के चरणों का ज्ञान होने पर हम जो हैं वो इसे अच्छी तरह से जान सकते हैं। अब नक्षत्र राशियों के बारे में भी जान लेते हैं। 12 राशियां होती हैं। मेष राशि, वृष राशि जिसको वृष बोलते हैं, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि। जिस तरह से मैंने बताया कि हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, उसी तरह से ये 4 अक्षर जो हैं वो मिलकर एक नक्षत्र 4 चरण बनाते हैं। उसी तरह से 9 अक्षर मिलकर एक राशि बनाते हैं। उदाहरण के लिए मैं मेष राशि को लेता हूँ। मेष राशि में चू, चे, चोला जो मैंने पहले कहे वो अश्विनी नक्षत्र के 4 चरण थे। इसी तरह से ली, लू, ले, लो ये भरणी के 4 चरण थे। और अ जो था वो किसका था? वो चरण जो था वो कृतिका का पहला चरण था। तो इस प्रकार से 9 अक्षरों से मिलके एक राशि बनती है और 4 अक्षरों से मिलके एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। इन्हीं अक्षरों के आधार पर हम वर और वधू की जो है वो राशि जान सकते हैं। आइए अब वर्ण विचार से शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि राशियों के बारे में ज्ञान हो गया, तो देखना होता है कि किस की राशि क्या है। वर और वधू की राशि को देखेंगे। अगर इसमें से किसी की कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि आती है तो हमें पता चल जाता है कि वो ब्रह्म वर्ण में, ब्राह्मण वर्ण में पैदा हुआ है। मेष, सिंह और धनु राशि वाला क्षत्रिय वर्ण में पैदा हुआ है। वृष, कन्या और मकर राशि वाला वैश्य वर्ण में पैदा हुआ है। मिथुन, तुला और कुंभ राशि वाला शूद्र वर्ण में पैदा हुआ है। वर्णों की संख्या 4 होती है। ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण और शूद्र वर्ण। आइए वर्ण मिलान तालिका देखते हैं। वर्ण विचार में अगर एक तरफ वर का वर्ण दे रखा है और दूसरी तरफ वधू का वर्ण दे रखा है। वर के वर्ण, अगर वर का वर्ण ब्राह्मण है, कन्या का वर्ण भी ब्राह्मण है, तो जहाँ से हमें 1 अंक प्राप्त हो जाएगा। अगर वर का वर्ण ब्राह्मण है और कन्या का वर्ण क्षत्रिय है तो भी 1 अंक प्राप्त होगा। अगर वर का वर्ण ब्राह्मण है, कन्या का वैश्य है तो 1 गुण प्राप्त होगा। इसी तरह से कन्या का वर्ण चाहे कोई भी हो और वर का वर्ण ब्राह्मण हो तो 1 गुण प्राप्त होता है। लेकिन अगर वर का वर्ण क्षत्रिय है तो और कन्या का वर्ण ब्राह्मण है तो जहाँ से हमें 0 गुण प्राप्त होता है। इस बात को इस टेबल से बड़े अच्छे ढंग से समझा जा सकता है कि अगर कन्या का वर्ण निम्न है और वर का वर्ण उच्च है तो 1 गुण प्राप्त हो जाता है। अगर कन्या का वर्ण जो है वो उच्च है और वर का वर्ण निम्न है। इस प्रकार इस टेबल को देख के वर और वधू के मिलान में वर्ण विचार का पता सुगमता से लग जाता है। आइए अब वश विचार के बारे में जानते हैं। इसके 2 अंक होते हैं, 2 गुण मिलते हैं। वश विचार से हमारे व्यक्तित्व का पता चलता है। वश 5 तरह के होते हैं: द्विपाद, चतुष्पाद, कीट, वनचर और जल। जिस प्रकार कोई मछली किसी वृक्ष पर नहीं चढ़ सकती, वो वनचर नहीं हो सकती, और कोई वन में घूमने वाले जीव
पानी में ज़्यादा देर तक नहीं तैर सकते। इसी तरह से वर वधू की राशियों में अगर वश संबंधी समस्या आती है तो वे एक दूसरे के साथ ज़्यादा लंबे समय तक नहीं निभा पाते हैं। इस पर अगर विस्तार से चर्चा करेंगे तो हम जानेंगे कि वश विचार भी हमारे वैवाहिक जीवन में बहुत अहमियत रखता है। आइए वश विचार को इस राशि टेबल के आधार पर जानते हैं। द्विपद वश में जो राशियां आती हैं, मिथुन, कन्या, तुला, कुंभ, धनु का पूर्वाध भाग। चतुष्पद में मेष, वृक, सिंह, मकर का पूर्व भाग, धनु का उत्तरार्ध भाग। जलचर में मकर का उत्तरार्ध भाग, मीन राशि और कर्क राशि आती हैं। जबकि कीट में सिर्फ 2 ही राशियां कर्क और वृश्चिक आती हैं। वनचर में एक ही राशि सिंह राशि आती है। जब हम मिलान करते हैं तो देखते हैं कि ये वश, मित्र, शत्रु और भक्ष्य कहलाते हैं। यदि दोनों वशों में मित्रता हो तो 2 गुण मिल जाते हैं। एक वश मित्र और एक वश शत्रु हो तो एक ही गुण प्राप्त होता है। एक वश मित्र एक भक्ष्य हो तो कोई गुण नहीं मिलता है। इसको अगले टेबल में समझेंगे। आइए इसे इस चक्र में देखते हैं। अगर वर का वशु चतुष्पद है और कन्या का भी चतुष्पद है तो 2 अंक प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ पे दूसरे नंबर पे मानव लिखा है। मानव का अर्थ यहाँ पे द्विपद से लेते हैं, अर्थात जिसके 2 पाँव होते हैं उसे मानव। चतुष्पद जिसके 4 पाँव जैसे पशु होते हैं उन्हें चतुष्पद कहते हैं। अगर एक मानव या द्विपद है और कन्या का चतुष्पद है तो 1 अंक प्राप्त होता है। इसी तरह से वर का जल है तो चतुष्पद 1 अंक प्राप्त होता है। इसी तरह से इस टेबल में हम देख सकते हैं, आप सुगमता से पता लगा सकते हैं कि किस वश के कितने गुण हमें प्राप्त हो रहे हैं, उसे भी अलग करके लिख लेना है। अब अगर आपको वश जानने हैं तो वर और वधू के नक्षत्र को आपने ध्यान से देखना है। उसके सामने जहाँ पे राशि और वश दे रखे हैं, जो भी आपका नक्षत्र के सामने वश बनता है उसे वीडियो रोक कर देख लें। अब तारा विचार के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। तारा विचार के 3 गुण होते हैं। तारा 9 प्रकार के होते हैं। जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यारी, साधक, मित्र, वध, अतिमित्र। तारा जानने के लिए सबसे पहले वर के नक्षत्र को देखते हैं और उसके नक्षत्र से लेके कन्या के नक्षत्र तक गिनते हैं, और फिर कन्या के नक्षत्र को देखते हैं। कन्या के नक्षत्र से लेके पुनः वर के नक्षत्र तक गिनते हैं और फिर जो भी आए उसे 9 से भाग दे देते हैं। अगर इसे और भी सरलता से देखना हो तो 1 से 9 तक गिनते हैं और पुनः गिनना शुरू कर देते हैं। जो भी दोनों के बीच जो भी तारा आए उसे नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दे दी जाती है, और उसके बाद फिर से जितने नंबर पे आ जाए या जितना शेष बच जाए उसको तारा मान लिया जाता है। दोनों में अगर शुभ तारा आता है तो 3 गुण प्राप्त होते हैं। अगर एक शुभ और दूसरा अशुभ होता है तो 1.5 गुण प्राप्त होते हैं। अगर दोनों अशुभ तारे आते हैं तो 0 गुण प्राप्त होता है। इसको निम्न टेबल से ध्यान से देखा जा सकता है। और गिनने का एक कारण पहले बता दूं कि गिनना है जैसे अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, इस तरह से नक्षत्रों जो स्थायी नक्षत्र पीछे बताए गए हैं उनके आधार पर ही गिनती की जाती है।
अब आपको पुनः अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा ये नक्षत्र दिए जा रहे हैं। इन्हीं नक्षत्रों को गिनना है। बीच में एक अभिजित नक्षत्र आता है, उसे छोड़ देना है। ये आपकी सुगमता के लिए फिर से स्क्रीन पर दिया जा रहा है। 9 से भाग देने के बाद जो शेष बचे, जब मान लीजिए वर से वधु के नक्षत्रों के बीच में अंतर अगर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और अंत में 0 लिखा है अर्थात 9 शेष आए, तो दोनों के शेष को देख लेना है। इसी तरह से कन्या से वर के बीच के नक्षत्र का शेषांक निकालना है। जितना शेषांक आए उसको टेबल में देखना है, तो उतने ही अंक जो है वो प्राप्त हो जाएंगे। वो तारा गुण से प्राप्त गुण होंगे। आइए अब जोनी विचार के बारे में जानते हैं। इसमें वर वधु के मिलान में 4 गुण प्राप्त होते हैं। इस जोनी विचार में वर वधु की मनोवृत्ति और आपसी प्रेम का ज्ञान होता है। जोनियों का विचार करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर वर और कन्या की दोनों की जोनी समान है तो 4 अंक प्राप्त हो जाते हैं। अगर मित्र जोनी है तो 3 अंक प्राप्त होते हैं। समजोनी है तो 2 गुण या 2 अंक प्राप्त होते हैं और शत्रु जोनी होने पर 1 गुण प्राप्त होता है, जबकि अतिशत्रु जोनी होने पर 0 गुण ही प्राप्त होता है या 0 गुण ही समझा जाना चाहिए। 14 जोनियों के नाम हैं अश्व, गज, मेष, सर्प, श्वान, मार्जार या बिडाल, मूषक, गौ, महिष, व्याघ्र, मृग, बानर, नकुल और सिंह। ये 14 नाम एक सीक्वेंस में लिख दिए गए हैं। अब नक्षत्रों के आधार पर जहाँ जोनी बोधक चक्कर दिया जा रहा है, इसमें अश्विनी और शतभिषा नक्षत्र में अश्व जोनी, जो भी जोनियाँ हैं और उनके नक्षत्र साथ में दिए जा रहे हैं। अब हम जानेंगे कि वर वधु के आपसी मिलान में किस जोनी से कितने अंक प्राप्त होते हैं। मान लीजिए कि अगर वर की अश्व जोनी है और वधु की सर्प जोनी है तो 2 अंक प्राप्त होंगे, जबकि वर की अगर सर्प जोनी है और वधु की जोनी जो है वो तीसरे नंबर वाली मेष जोनी है तो भी 2 अंक प्राप्त होंगे। इसे इस तालिका से बहुत ही अच्छे ढंग से समझा जा सकता है, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। इसलिए अष्टकूट के अगले भाग में हम बाकी जो है वो 4 जो हमारे विचार बचे हैं, जिसमें ग्रह मैत्री विचार, गण विचार, बकूट विचार और नाड़ी विचार आएगा, उसको डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छे ढंग से समझेंगे। इसे समझने के लिए आपको इसका दूसरा भाग देखना होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अभी प्रेरणा दें कि हम जल्द इसका दूसरा भाग भी बना दें।